दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये कि मन को कैसे मजबूत करें। अच्छा, मन को मजबूत करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे मतलब शरीर है, अगर आपकी शरीर कमज़ोर है तो क्या आप कोई फिजिकल वर्क कर पाएंगे? कोई भी फिजिकल वर्क नहीं कर पाएंगे। आप सही से टहल नहीं पाएंगे, सही से कृषि का काम नहीं कर पाएंगे। तो आपको फिजिकल रूप से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से मन है, अगर आपको कोई मेंटल जॉब करना है, जैसे पढ़ाई का काम करना है, किसी चीज़ को समझना है, सीखना है, तो आपके मन को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मन कमज़ोर हो जाएगा तो आप कोई भी मेंटल जॉब नहीं कर पाएंगे। तो समस्या आती है कि मन मजबूत कैसे होगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि शरीर को आप कैसे मजबूत करेंगे, तो आप जवाब देंगे कि अच्छे डाइट लेंगे, अच्छी भोजन लेंगे, साथ साथ योगा करेंगे, तो आपकी शरीर क्या हो जाएगी? मजबूत हो जाएगी। उसी तरह से मन है, मन को मजबूत करना है तो अच्छे विचार आपको लेना पड़ेगा। यानी कि आपके मन में जो विषय वस्तु आ रही है वो अच्छी नहीं है, वो मतलब कह सकते निगेटिव है, तो आपके मन को तोड़ देगी। जैसे आपके शरीर में कोई रोग है और लंबे समय से रोग है आपके शरीर में, तो आपके शरीर को कमज़ोर कर देगा। जैसे मान लीजिए बुखार है, अगर बुखार लंबे समय से आपके शरीर में आ रहा है तो आपके शरीर को कमज़ोर कर देगा। उसी तरह से मन है, अगर आपके मन में लंबे समय से नेगेटिव चीज़ आ रही है या कोई किसी चीज़ की यादें आ रही हैं और बार बार आ रही हैं, तो आपके मन को कमज़ोर कर देगा। आप कोई भी मेंटल जॉब नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मन को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। तो अपने मन में क्या है, भरसक प्रयास करें कि आप अच्छे से अच्छे विचार अपने मन में लाएं, अच्छी विषय वस्तु लाएं, हमेशा पॉजिटिव रहें। और मन को मजबूत करने का दूसरा तरीका ये है कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं से लड़ने का प्रयास करें। जो भी चाहे आर्थिक समस्या हो या मानसिक समस्या हो या सामाजिक समस्याएं, अगर आप इन समस्याओं से भागेंगे तो निश्चित रूप से आपका मन जो होता है कमज़ोर हो जाएगा। अगर आप इन समस्याओं से लड़ेंगे तो आपका मन बहुत मजबूत होगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने आर्थिक समस्याएं हैं और वो आर्थिक समस्याओं से आप दूर भागने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप क्या है, आपका मन कमज़ोर हो जाएगा। वो आर्थिक समस्याएं हैं तो उन आर्थिक समस्याओं से आप लड़ने का प्रयास कीजिए, यानी कि आप अर्थ पर काम कीजिए। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मतलब कोई विद्यार्थी है, वो गणित में कमज़ोर है, तो गणित से जितनी दूर भागेगा उतना ही वो गणित में कमज़ोर होता जाएगा। तो अगर आपको गणित में मजबूत होना है, गणित की अच्छी जानकारी लेना है, तो आपको गणित के पास आना पड़ेगा, गणित से लड़ना पड़ेगा, गणित में क्या क्या है सीखना पड़ेगा, तभी आप जाकर गणित में मजबूत होंगे। या कोई मतलब विज्ञान में अंग्रेजी है, अंग्रेजी में आप कमज़ोर हैं, तो अंग्रेजी से जितने दूर भागेंगे उतना ही आप अंग्रेजी में कमज़ोर होंगे, और अंग्रेजी से जितने नज़दीक आएंगे उतनी ही अंग्रेजी में आप मजबूत होंगे। उसी तरह से है, जो भी समस्याएं आपके आ गई हैं तो उन समस्याओं से अगर आप दूर भागते हैं तो आपका मन कमज़ोर हो जाएगा। और उन समस्याओं से आप नज़दीक आते हैं, उन समस्याओं को समझने का प्रयास कीजिए, उसका सलूशन ढूंढिए, तो आपका मन मजबूत हो जाएगा समस्याओं से। जैसे मान लीजिए जो व्यक्ति जितनी समस्याओं से लड़ेगा उसका मन उतना ही मजबूत हो जाएगा। जैसे दो बालक हैं, एक बालक क्या है 5 समस्याओं से लड़ रहा है, दूसरा बालक जो है 10 समस्याओं से लड़ रहा है। तो जो 10 समस्याओं से जो बालक लड़ रहा है उसका मन जो होता है 5 समस्याओं के मुकाबले ज़्यादा मजबूत होगा। इसी तरह से जीवन में है, अगर आपका जीवन में समस्याओं से लड़ने का मतलब ये है कि आप उसका सलूशन ढूंढिए। आप सिर्फ क्या है, सिर्फ मतलब उसकी समस्याओं को लेकर ढोएंगे तो इसका समाधान नहीं हो पाएगा। कोई भी आपके जीवन में समस्याएं हैं उसके सॉल्यूशन पर काम कीजिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा इसको, और आपका मन मजबूत होगा। दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।